मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के समर्थन में पूरे भारत में जो आज बंद रखा गया है, जम्मू में भी उसका खासा जो है देखा गया है कि किसानों के समर्थन में लोग आए हैं। अगर आम व्यक्ति की बात की जाए वो भी आए हैं, और जो अगर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो भी लोग किसानों के समर्थन में आ रहे हैं, क्योंकि कृषि बिल को लेकर पूरे भारत में किसान जो है ये कह रहे हैं कि ये हमारे हक में नहीं है। और आज जो भारत बंद का आंदोलन रखा गया है, भारत बंद का रखा गया था, उसकी सपोर्ट हर तरफ की जा रही है कि किसानों को क्यों हर बार बेरुखी का सामना करना पड़ता है और सरकार जो है क्यों उनकी बातें नहीं सुन रही। और आज अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इनका प्रोटेस्ट जो है पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है किसानों के समर्थन में। और आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि किसानों के हक में हम बात कर रहे हैं और सरकार से हम किसानों की जो उनकी जो जरूरत है उनको पूरा करके ही छोड़ेंगे। हालांकि सरकार के खिलाफ भी यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं और इनसे बात करते हैं, क्योंकि किसानों को लेकर हर ओर इस वक्त आवाजें उठ रही हैं। चाहे जम्मू में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात की जाए, कमर्शियल पूरी गाड़ियां बंद रखी गई हैं और कुछ दुकानदार भी इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से आज ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो है किसानों के लिए किया जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे बिल के लिए? देखिए, ऐसा है, मरकजी सरकार ने रात के अंधेरे में किसानों के अगेंस्ट, आम पब्लिक के अगेंस्ट एक बिल लाया, जिसके तहत हिंदुस्तान में होल्डिंग, एसेंशियल कमोडिटीज की होल्डिंग पे सभी को दे दिया गया कि आप जितनी मर्जी जमाखोरी करो। दूसरी बात ये कही गई, दूसरे बिल में कहा गया कि आप किसानों से जमीन पट्टे पे ले सकते हैं और अपनी मर्जी से खेतीबाड़ी कर सकते हैं। और तीसरा बिल जो सबसे खतरनाक है वो ये है कि सरकार का कंट्रोल एमएसपी पे अब नहीं रहेगा। और आम आदमी पार्टी जम्मू इन तीनों बिलों का विरोध करती है और किसानों के साथ अपनी जगजहेती करते हुए सरकार से अपील करती है जितने जल्दी हो सके ये तीनों के तीनों बिल वापस ले ले। सर देखा जाए तो किसानों के लिए ही ये बिल लाया जा रहा है। जब सरकार ने कहा था कि किसान जो है हर साल कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं, उनके साथ जो उनको हक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, इसीलिए ये बिल लाया जा रहा है, लेकिन किसान इसका विद्रोह कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर ये किसानों के हक का बिल था तो किसानों से कुछ पूछा ही नहीं गया। गवर्नमेंट ने अपनी कॉरपोरेट के लोगों की बेहतरी के लिए, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे वॉलमार्ट हो, उनकी देखरेख करते हुए ये बिल लाया गया। जबकि जब बिल पेश किया गया, किसानों की किसी भी यूनियन से, किसी भी जथेबंदी से ये बात नहीं पूछी गई कि ये बिल इसमें क्या डाला जाए जिससे किसानों को कुछ मिलेगा। सरकार ने ये किया है, पहले सिर्फ किसान आत्महत्या करता था, अब किसान का बच्चा भी आत्महत्या करेगा और वो लोग भी आत्महत्या करेंगे जो चावल और आटा खाते हैं। उन लोगों को ये सारी कमोडिटीज इतनी महंगी मिलेंगी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है और हर उस आदमी के विरोधी है जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आज किसानों में हिंदू भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, आदिवासी भी है, एससी भी है, एसटी भी है और सरकार उन सबको कह रही है आप आतंकवादी हो। सर मोदी सरकार की बात की जाए तो हमेशा जब वो शुरुआत हुई थी सरकार में आया था, उन्होंने किसानों की बड़ी बातें की थी कि हमारी जो सरकार है वो गरीब लोगों की सुनेगी, किसानों की सुनेगी, जो आम आदमी है उनकी सुनेगी, उनकी पूरी सुनवाई होगी, उनको हक मिलेगा। अब क्योंकि विद्रोह भी हो रहा है, अब बात की जाए कि इस बिल में सरकार ने कहा कि हम संशोधन भी कर देंगे, कुछ जो अमेंडमेंट है इस बिल में कर देंगे, अगर किसान चाहे तो वो चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, ऐसा है, जब मोदी सरकार नई आई उसने कहा हमारे साथ 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मोदी सरकार जब नई आई उसने कहा हम किसानों के लिए सब कुछ करेंगे। मोदी सरकार जब नई आई उसने कहा हिंदुस्तान में 2 चांद निकलेंगे। मगर निकला क्या? सबसे पहले निकली नोटबंदी, जिसने गांव में रहने वाली औरत की जो गुल्लक होती है, जिसको हम डोगरी में बुगनी कहते हैं, वो खत्म की। उसके बाद सरकार ने लाई जीएसटी, जो गांव देहात का छोटा व्यापारी था, जो दुकानदार था, जिसको मोहल्ले की दुकान कहते हैं, चाहे गांव की दुकान कहते हैं, उन्होंने वो खत्म किया जीएसटी से। फिर वो क्या लाई? फिर वो लाई जम्मू कश्मीर के बेड़ियों, जम्मू कश्मीर के हाथों और पाँव में
बेड़ियां लगा दी गई, हमारी 370 छीन ली गई। जम्मू कश्मीर का आज क्या हाल है, ये सरकार को नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को सोचना है। उसके बाद सरकार ने क्या किया, अनप्लान्ड लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का जो छोटा आदमी था, मजदूर था, खेती का मजदूर था, वो लगभग 12 करोड़ लोग सड़कों पे घूमे। उसके बाद अब क्या हुआ, लॉकडाउन लगने से जीडीपी नीचे आई, 23.5% माइनस होगी। 8% प्लस की जीडीपी 23.5% माइनस होगी, लगभग 32% जीडीपी नीचे आई। मगर इस सारे सिलसिले में सिर्फ एक चीज बची थी, वो थी खेती किसानी की जीडीपी प्लस में थी। अब वो सरकार वो खेती किसानी की जीडीपी भी माइनस में लाना चाहती है, इसलिए ये काले कानून लाए गए। अभी अगर देखा जाए तो 5 बार पहले भी किसानों के साथ जो है सरकार की मीटिंग हो चुकी है, कल एक और मीटिंग है, छठे दौर की मीटिंग है। आपको लगता है कि इसमें कुछ निकल के सामने आएगा? देखो, अगर सरकार कुछ निकल के सामने नहीं आएगा तो इस सरकार को हिंदुस्तान से जाना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मानती है, ये गूंगी, बहरी, अंधी, लंगड़ी और लूली सरकार है, अगर सरकार नहीं मानती है तो इस सरकार को जाना पड़ेगा। आज ये स्लोगन हिंदुस्तान के कोने कोने में गूंज रहा है, अगर सरकार की नींद नहीं खुली तो इस सरकार को हिंदुस्तान से जाना पड़ेगा और ये किसान आंदोलन इस सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकेगा। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा। किसानों का समर्थन हर कोई इस वक्त कर रहा है, हालांकि किसानों ने कहा था कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, कोई आ रहा है तो चलो ठीक है। लेकिन एक बात मैं समझना चाहूँगा, कहीं कहीं कुछ जगहों पर खालिस्तान के नारे भी लगाए गए, आप उस पर क्या कहना चाहिए? क्योंकि सरकार कह रही है कि ये खालिस्तान के लिए इस तरह कर रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से सारा जो है बातें खालिस्तान जो लोग बात कर रहे हैं उन पर थोप रही है कि ये किसान नहीं है, ये अपनी और नीतियाँ लेके कुछ और लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन किसान जो है वो जो है प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। सरकार के पास इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूएन को बोलने के लिए कुछ नहीं है। जब उन्होंने उनसे पूछा ये किसान सड़कों पे क्यों हैं, उन्होंने कहा ये खालिस्तान मांग रहे हैं। इससे पता लगता है कि सरकार की मंशा और सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, वो उस एजेंडे पे चलना चाहती है जिस एजेंडे के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो 1925 में आरएसएस ने अपना एजेंडा रचा था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। क्या सरकार ये वाली बातें करके वो वाला एजेंडा दोबारा लागू करना चाहती है? ये क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, इनको ये बात स्पष्ट तौर पे बतानी पड़ेगी। अभी आखिर में आम आदमी पार्टी का अब कैसे आगे समर्थन रहेगा किसानों को, क्योंकि अभी आप तो निकल के आ रहे हैं, आगे क्या? देखिए, ऐसा है, आज हम छोटे लेवल पे आए हैं, कल हम इससे और बड़े लेवल पे आएंगे। जम्मू की बात कर रहा हूँ। आज हमने सुना है कि अरविंद केजरीवाल जी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, सुबह से उनको घर से निकलने नहीं दिया गया। अपोजिशन के जितने लीडर थे जो किसानों के समर्थन में आ रहे थे, सभी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जबकि प्रीएम्बल ऑफ इंडिया में, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फ्रेटर्निटी है, सभी को बोलने की आज़ादी है। क्या यही आज़ादी है जो मोदी सरकार हमें देना चाहती है? क्या यही डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी का मतलब है अगर सरकार ने कुछ गलत किया है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है, और ये सरकार लोगों के लिए है, लोगों के प्रति है, मुझे नहीं लगता है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो इस सरकार को यहाँ से 100% जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की आवाम को कहता हूँ कि आप भी घर से निकलो। आप ये मत सोचो मैं कश्मीरी हूँ, मैं डोगरा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, नहीं। आज हमारा वजूद खतरे में है जम्मू कश्मीर में। हमें किसानों का पूरा पुरजोर समर्थन करना चाहिए और अपने वजूद को भी बचाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आज जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पूरे भारत बंद का समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है। उनका यही कहना है कि अगर सरकार कल जो मीटिंग होती है उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है तो सरकार ये फिर जाने वाली है, क्योंकि इस तरह के जो काम सरकार कर रही है, इस तरह सरकार जो है वो टिकी नहीं रहेगी। अब देखते हैं कि कल की मीटिंग के बाद क्या निकलता है। फिलहाल इस पूरी अपडेट से हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए द स्टेट सेंट्रल के साथ। नमस्कार।